everybody, as you can see my screen, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग को 12th का पूरा रोड मैप, जो कि मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ, यही रोड मैप, ठीक है। तो मतलब ये मैंने खुद से बनाया है अपने दिमाग बुद्धि से, जो भी है मेरे पास। तो इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आपको एकदम बहुत अच्छा एकदम 12th ही आपका एंड रिज़ल्ट है, एंड ऑफ लाइफ है, नथिंग लाइक दैट। ओके, मैं बस कह रही हूँ कि मतलब मैंने खुद के लिए किया है कि मतलब मुझे मेहनत करनी है, अपनी पूरी मेहनत दिखानी है। इस साल में मैं खुद को एकदम झोंकना चाहती हूँ उस चीज़ में कि मैं कितना कर सकती हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाया। तो मैं सोच रही हूँ अगर कोई भी ऐसे मेरे माइंडसेट का है जिसको 12th का कंप्लीट करना, सिलेबस अच्छा स्कोर करना है इस मैं पहले फिर से बता रही हूँ एक बार, दूसरी बार कि स्कोरिंग मतलब स्कोर करना, ये परसेंटेज वगैरह ये सब मैटर नहीं करता है। बट फॉर नाउ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो है मैंने ये सोचा है कि मैं मतलब अच्छा करूँगी अपने लिए, क्योंकि भाई मेहनत करना अच्छी बात होती है और पढ़ाई में करना तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि ये मेरे लिए एट द एंड अच्छा है। और मेरा इससे कोई मकसद नहीं है कि आपके परसेंटेज इतने ही आने चाहिए या ये बेकार होते हैं, ये अच्छा होता है, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, ठीक है। तो मुझे मत कहना कुछ भी, ठीक है। यही मैं बस बताना चाह रही हूँ। और फिर हम लोग चलते हैं 12th का। भाई मैं सोची हूँ इस बार अच्छा करने का 12th में, बहुत ही सोचा है मैंने, बहुत कुछ रखा है। आप लोग भी सोचते होंगे कि कैसे किया जाए 12th का। मैंने तो इसमें देखिए जुलाई तक कंप्लीट कराने का सोचा है। अब देख लीजिए, एक ऐसे डेली शेड्यूल है, ये मेरा डेली शेड्यूल, ठीक है। तो डेली हम डे टू डे लाइफ में क्या करेंगे एक दिन में, हमारे पास मतलब ये मैंने डे वाइज बना लिया है कि मतलब एक जो है ज़िंदगी में क्या चीज़ें मेन। तो पहले चीज़ आपको एक हॉबी भी चाहिए होती है, कुछ और पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ती है, लेकिन हॉबी रहती है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिटनेस भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिटनेस भी हम लोग को फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ इंक्लूड किया है, एक ऐसा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा कठिन तो है फॉलो करना, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है आजकल के हम जैसे बच्चों में, वो चीज़ बहुत ही हार्ड होती है हमारे लिए। तो लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं अभी शुरू होते, ठीक है। स्टार्ट की मैंने जो डिवाइस किया है, तो उसमें मैं बता देती हूँ आपको कि मंडे में हम लोग हॉबी भी इंक्लूड किए हैं। हॉबी एजुकेशनल कंटेंट से मेरा ये मतलब है कि जैसे कि मेरा एंड गोल यूपीएससी है, तो उसमें मुझे अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं एजुकेशनल कंटेंट उससे रिलेटेड मैं वॉच करती हूँ, ताकि मेरे जो अल्टीमेट मेरा गोल है उसके लिए भी हेल्पफुल रहे। और एक्सरसाइज या डांस, ये सब भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब फिटनेस के लिए अच्छा ही होता है। तो इसलिए मैंने डांस वर्कआउट इंक्लूड किया है। हमें देखिए रिवाइज़ करना जो है डेली है। रिवीजन मैंने डेली इंक्लूड किया है यहाँ पे और कुछ चीज़ें जो हमें डेली ही फॉलो करनी है। और जैसे कि यहाँ पे इधर भी है, जहाँ पे नहीं होगा तो आप समझ जाना कि वहाँ भी करना ही है, ठीक है। तो और रीडिंग भी मैंने किया है, रीडिंग। और यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ है, ठीक है। और फिटनेस के लिए मैंने फिटनेस के लिए भी डांस, और इधर भी एक्सरसाइज, मतलब डांस वर्कआउट है वो, योगा, मतलब एक ही चीज़ करते करते हम लोग पक जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कर लिया। यहाँ पे भी आप इंक्लूड कर लेना, मैं भूल गई हूँ शायद से। तो फ्राइडे को भी रहेगा हमारा कुछ ना कुछ, ठीक है। और फिर सैटरडे संडे को आप रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एजुकेशन कंटेंट मैंने डाला है इसीलिए कि अपने जो हमारा जो भी है सब कुछ, उसके लिए मतलब हम पढ़ते रहें, अपना जो एंड रिज़ल्ट है उसके लिए भी, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने किया है। और यहाँ पे मैंने रीडिंग को इतनी ज़्यादा मैंने वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी पहले, लेकिन आजकल उतनी नहीं चल रही है, तो इसलिए मैं रीडिंग प्रेफर करूँगी। जैसे 15 मिनट आधे घंटे रीड करेंगे, जिसमें 15 मिनट्स हम जो है देंगे रीडिंग को। कोई भी ऐसे सिलेबस की बुक नहीं पढ़नी है उसको छोड़ के, तो कोई भी बुक पढ़ेंगे, और फिर 15 मिनट जो बचेंगे आधे घंटे में, उसको हम देंगे कि जो हमने आज वर्ड्स पढ़े हैं उनको हम सीखने की, मतलब कुछ 2-4 सेंटेंस बनाएंगे, वो वर्ड्स को रिवाइज़ करेंगे, हमने कुछ नया अगर वर्ड सीखा है तो, ठीक है। तो ऐसे ही। और स्किल का मतलब है, स्किल भी हम ऐड किए हैं, क्योंकि भाई हमको बस पढ़ना नहीं है, कुछ और भी थोड़ा ऐसे रहेगा हमारा। लेकिन ये आपकी चॉइस है, आपको बस पढ़ना है तो आप पढ़ने वाला बस चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं बताऊँगी पूरा रूटीन अच्छे से। मैं बता रही हूँ जिसको एक होलिस्टिक लाइफ डेवलप करना है उसके लिए मैं बता रही हूँ, और खुद के लिए भी मैं बता रही हूँ। तो स्किल जैसे कि कोई भी स्किल मैं सीख लूँगी,
यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप और एडिटिंग, और जिसमें आपकी मतलब रुचि हो सब आप सीख सकते हैं। किसी चीज़ के भी बारे में स्किल, गिटार सीखना, मैं ये भी सोच रही हूँ गिटार सीखने को, मेरे पास रखा है 2-3 साल से, बट आई डोंट इवन टच इट, यू नो। मैं देखती भी नहीं हूँ उसको। अभी देखती थी बीच बीच में, लेकिन मैं होता नहीं था यार। कुछ अच्छा टीचर मुझे बताओ, अगर कोई गिटार सिखाने का स्टार्टिंग से बताए पूरा अच्छे से, मैं उससे सीखूँगी, ठीक है। कमेंट कर देना मेरे लिए। तो ये हो गया एजुकेशन कंटेंट हमने देख लिया, ठीक है। ट्यूसडे को हम चेंज कर रहे हैं, रोज़ नहीं करेंगे स्किल। एक दिन देखो अल्टरनेट डे पे स्किल है। हॉबी को भी हमने टाइम दिया। हॉबी में हमको अच्छी हॉबी देखनी, यहाँ पे मैंने लिखा है अच्छी हॉबी, जैसे कि रील्स नहीं देखने लगना है हॉबी में, ओके। तो डांस सीख कर सकते हैं। मैं अपनी हॉबी अपने हिसाब से लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। डांस, कोई बुक पढ़ना, गाना भी बहुत अच्छी हॉबी है। गिटार बजाना, गिटार सीखना, यू नो, गेम कोई खेलना, चेस वेस, बैडमिंटन, फैमिली टाइम स्पेंड करना एक अच्छी हॉबी है। और फ्रेंड्स से हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे हमें टाइम नहीं मिलता तो हम लोग टाइम निकाल के बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब जो जैसे दिया आप कर सकते हैं। और मैंने वीकेंड्स पे थोड़ा अलग किया है, क्योंकि देखो ऐसा मैं थोड़ा मतलब यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालती हूँ, तो एडिटिंग मैं करूँगी उस दिन, ठीक है। और वीकली रिवीजन, सैटरडे को हम सैटरडे संडे पे हम पूरा ऑफ ले रहे हैं, मतलब वीकली रिवीजन, बस उस दिन रिवीजन को देंगे। सैटरडे को पूरा रिवीजन करेंगे जितना हफ्ते में पढ़ेंगे। और वैसे हमारा रिवीजन हुआ रहेगा पहले से, क्योंकि हम डे बाई डे भी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें नहीं भूलना है। और हम लोग हॉबी उस दिन फॉलो कर लेंगे सैटरडे, या और स्किन केयर सैटरडे को कर लेना, अगर जिसका भी मन होगा। मैं शुरू करूँगी, जैसा लिखा है मैंने, देखते हैं क्या होता है। फिर जो संडे को मैं पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि सैटरडे को एडिट कर रह चुकी हूँ मैं, संडे को पोस्ट कर दूँगी। फिर ये टेस्ट देना है हमको, जो भी हमने पढ़ा है, जो टॉपिक पूरे वीक में पढ़े हैं उसको हमें टेस्ट देना है, एनालिसिस भी करना है, एजुकेशनल कंटेंट हमें देख लेना है, ठीक है। और ये सब मैं बता रही हूँ ऐसे ही, ठीक है। रिवीजन हमको उस दिन, अगर आप चाहें तो 11th का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। 11th का रिवीजन, और या फिर जो मंडे को आप पढ़ाने वाले हैं टीचर क्लास में, वो सब भी आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर लेते हैं अपकमिंग क्लासेस के लिए, जो कल होने वाली क्लासेस। तो ये हमारा हो गया इतना। फिर अब हम बात करते हैं पढ़ाई के बारे में, ठीक है। तो पढ़ाई में हम देख सकते हैं कि स्टडी आवर्स एक डे में हमारे पास, हम कितना, मैं मान के चलो 6 घंटे हमारे पास होते हैं सब स्टडी के लिए। जैसा कि मैं सुबह से जाती हूँ 4 बजे तक, ठीक है। 4 बज जाते हैं मुझे स्कूल से आते हुए, तो मैं 5 बजे से मान के चलो स्टार्ट करूँगी। अगर तो 5 से अगर हम 12 तक रख ले तो 6 घंटे हो जाएंगे लगभग। तो 6 घंटे हमको देनी है स्टडी को घर पे खुद से, जिसमें कि 4 घंटे सेल्फ स्टडी, मतलब मान के चलो 6 घंटे ही है, तो 4 घंटे हमको सेल्फ स्टडी देनी है। और ये 2 घंटे जो है ये स्कूल का कोई काम कर लेना, स्कूल का, और फिर 2 घंटे में स्कूल का काम कर लेना और रिवीजन कर लेना, ठीक है। मतलब स्कूल का काम क्या ही मिलता है, 12th में ज़्यादा काम नहीं देते हैं वो लोग, मतलब आपको खुद ही पढ़ना होता है, वो सब जानते हैं कि आपको पढ़ना होता है, तो ज़्यादा काम नहीं होता, वर्कलोड भी, ठीक है। तो 2 घंटे फिजिक्स को देना है मुझे, मैं खुद के लिए बनाई हूँ कि मेरा फिज़िक्स जैसे कि पसंद तो आता है लेकिन नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे उसको देना है, 1 घंटे बायो को और 1 घंटे केमिस्ट्री को डेली देना है। हमारे पास 6 घंटे हैं, वो हम पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे 4 आवर्स सेल्फ स्टडी को, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे कुछ पहले ज्ञान की बातें जान लें, ठीक है। जान लेते हैं क्या हो सकती हैं हमारे लिए। तो कोई भी हमको स्टे फोकस्ड रहता है जब क्लास में पढ़ाई जाती है वो चीज़ें, क्योंकि हम खुद से आके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैं यही फॉलो करना आपको कहूँगी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आके तो एक बार पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, घर पे आके पढ़ो। तो यहाँ पे आप स्टे फोकस्ड रहिए क्लास के दौरान, जब टीचर पढ़ता है आपको पढ़ाए, और टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर जो चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं वो सब क्लियर कर लो। एक मिनट में कलर दूसरा ले लेती हूँ, हाँ ठीक है। फिर डाउट पूछ लो। और फिर जो हमारे फ्री क्लासेस होते हैं, फ्री पीरियड्स होते हैं, उसमें DPP सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस कर लो, NCERT के क्वेश्चन कर लो, या NCERT बुक पढ़ लो, बायो की रीडिंग कर लो, ठीक है। मतलब यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम। स्कूल में भी आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, जो आप वहाँ पे क्लास में अच्छे से पढ़ो, जो टीचर समझा रहा है समझो, नहीं आ रहा तो पूछो भी उनसे, ठीक है। और फिर ये सब क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम खाली बेल में अगर कोई मिले। और अगर आपने समझो कि आप ये चैलेंज ले रहे हैं, आपने कुछ मिक्स कर दिया, तो हमको छोड़ नहीं देना बीच में। अगर आपने छोड़ दिया तो छोड़ दो, जाने दो,
ये जो आपका टास्क में जो था ना कि आपने बनाया है लिस्ट, उसमें जो आएगा उस दिन वही करना है, ठीक है, क्योंकि हमको बाद में बहुत सारा टाइम है, उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, ठीक है। अभी स्टार्ट करो, जब आप वीडियो देख रहे हो तभी स्टार्ट करो, कभी भी लेट नहीं है ये, समझे। और फिर हमको वर्कलोड, जो स्कूल का वर्कलोड है, उससे हमें डीमोटिवेटेड नहीं होना है। यहाँ पे डीमोटिवेटेड है गाइस, सॉरी, यहाँ पे डी लिखना था, तो समझ जाइएगा, डीमोटिवेट नहीं होना उससे हमको। और अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं कोई आपके, ठीक है, उस पर फोकस कर लो, ये वाला रूटीन छोड़ के थोड़ा उस पर ही फोकस कर लो। बीच में हो जाते हैं किसी के एग्ज़ाम्स पहले ही समर वेकेशन के, तो। और अगर टीचर जो है, टीचर से आप लोग पूछ लो कि आपके सीक्वेंस में पढ़ाने वाले चैप्टर्स को उस हिसाब से तुम भी अपना पढ़ना, ठीक है। बट अगर टीचर लास्ट के कोई चैप्टर पढ़ा रहा है तो आपको उससे मैच नहीं कर पाएगा, तो मतलब वो सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। तो यहाँ पे आ गया, देखते हैं, चलिए ये वाला ले लेते हैं, अलर्ट। तो फिज़िक्स में हम देख रहे हैं कि हमारे 14 चैप्टर है, वाइड क्लियर नहीं होगा पर आपको दिखाई तो दे रहा होगा आई गेस। तो 14 चैप्टर इसमें है फिज़िक्स, और हमने 2 घंटे दिए थे, तो 2 × 5, 5 घंटे, 5 दिन पढ़ रहे हैं हम, तो मतलब आपके पास 10 चैप्टर हैं उसके लिए। तो 10 चैप्टर हम एक चैप्टर को देंगे, मतलब 10 घंटे एक चैप्टर को देंगे, जिसमें कि लेक्चर भी देख लेना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, PYQ वगैरह भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि उसमें लेक्चर में खुद भी कराते हैं, तो उतना कर लो। अभी आप उतना टेंशन मत लो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, क्योंकि हम जो है जुलाई तक सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। और एक वीक में हम एक चैप्टर करेंगे फिजिक्स का, इसका मतलब। और 3 महीने में, ये मैंने कैलकुलेशन की कि 14 चैप्टर है, तो 3 महीने तक हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए मार्च चल रहा है, मैं जुलाई तक की बात कर रही हूँ, तो अगर मार्च को मैं छोड़ दूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इट्स वाइड ओपन, ठीक है। जून तक एक्चुअली ख़त्म हो जाएगा, तो आप जुलाई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। जून तक वैसे तो ख़त्म हो जाएगा टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन किसी का छूटा रहता है ना, तो उसके लिए मैं बताऊँगी भी। तो बायोलॉजी में हमारे 13 चैप्टर है, ठीक है। मैं मैथ्स वालों का नहीं जानती भाई, मैथ्स में इतनी होशियार होती है, मैथ्स में ले लेती खुद ही। लेकिन तो बायोलॉजी में 13 चैप्टर है, जिसमें मैं 1 घंटे डेली दे रही थी, तो 5 घंटे मैं दूँगी, एक वीक में 5 घंटे दूँगी, और एक वीक में जो है एक चैप्टर बायो का कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कैलकुलेशन कर रखी है कि ये भी 3 मंथ में हो जाएगा मेरा, ठीक है, मतलब जून तक हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, ठीक है, और 5 घंटे हम इसको भी दे रहे हैं, 1-1 घंटा रोज़ दे रहे हैं, तो 5 घंटे एक चैप्टर को दे रहे हैं। तो लेक्चर ले लो, इसका ले लो, मतलब ये 2.5 मंथ में कंप्लीट हो जा रहा है मेरा, ठीक है। तो इसके लिए हमको ज़्यादा वो नहीं लेना है कि नहीं हो पाएगा कंप्लीट, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। और बाद में काफ़ी टाइम लगेगा, अगर आपको कोई चैप्टर छूट गया आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूँ कि थिंग्स यू हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग 12th, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फ़िज़िक्स में आपको ये सब चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, पहले ही क्लियर से पढ़ने हैं आपको, क्लियर करने हैं पूरे कॉन्सेप्ट 12th स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमको काम आएंगे 12th क्लास में। मैंने अपने सीनियर्स से पूछा है, तो उन लोगों ने बताया है कि ये चैप्टर्स पढ़ लो, काफ़ी सही होगा। फिर और केमिस्ट्री में देखो GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, मोल क्या कॉन्सेप्ट भी काम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, ये सब बहुत ही काफ़ी मेन चैप्टर्स हैं। और बायो में सेल वाला चैप्टर दोनों जो था 11th का, और बायो मॉलिक्यूल अच्छे से कर लो, ठीक है। और हाँ, इतना कर लो 12th के लिए। वैसे मैंने तो अभी नहीं गया है, मैंने बेसिक मैथ कर रही थी, वेक्टर, वेव, ये सब मैं कर रही थी, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो कौन सी बहुत मोटिवेटेड ही रहती हूँ हमेशा। तो यस, ऐसे आपको करना है। ये 12th के पहले के लिए मैं बता दे रही हूँ, कर लीजिए अभी मार्च में, आप कर लीजिए यही कंप्लीट पहले। मैं भी यही करूँगी मार्च में, फिर थोड़ा अप्रैल से स्टार्ट करूँगी 12th का, सोच रही हूँ जब स्कूल में स्टार्ट होगा तभी कर लूँगी मैं भी। तो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये जून तक, ठीक है, जून तक ये वाला ओवर हो जाएगा, ठीक, ओवर हो जाएगा हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। फिर हम लेंगे 1 वीक का ब्रेक। अब ब्रेक में हमको रेस्ट नहीं लेने लगना है, हमको देखना है, ठीक है। जून में हमने कंप्लीट किया, फिर जुलाई में हम देखेंगे कि 1 वीक का ब्रेक लेंगे। उसमें ब्रेक नहीं कहूँगी मैं, ऐसा कहूँ कि एक थोड़ा रेस्ट टाइम रहेगा आपका, रेस्ट नहीं रहेगा, वो सोने वाला रेस्ट नहीं लेना आपको। उसमें आपको देखना है कि आपके सब सिलेबस कवर हुए कि नहीं। अगर कवर नहीं हुए होंगे, ठीक है, अगर कवर नहीं हुए होंगे तो आपको कवर कर लेना है,
सिलेबस कवर कर लेना है, नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और रिवाइज़ कर लेना है क्लास 12 का अगर मन हो तो। जैसे कि अब बहुत से लोग होंगे जो कि नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि रिवीजन 11th का ज़रूरी है, तो आप कर सकते हैं वीकेंड्स पे। सैटरडे को मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे मैंने आपको सैटरडे पे बताया था कि आप 11th का भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ठीक है। ये तो फिर अभी हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया है और हम यहाँ पे रिवीजन भी कर रहे हैं, 11th का कर लिए हैं। ज़रूरी नहीं है 11th का करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर लास्ट में भी आपके पास टाइम रहेगा, तो अभी यहाँ कर लेंगे तो भी ठीक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं रहेगी। अच्छा, तो एक वीक में आपको करना क्या है ये भी बता देते हैं कि आपको 2 घंटे फिज़िक्स को देने हैं। मैंने बस ऐसा लिखा है देंगे, और भी तो क्योंकि सारे सब्जेक्ट रहेंगे तो उसको भी देना पड़ेगा। अब एक्टिव रिकॉल से हमको करना है ये सारा चीज़। एक्टिव रिकॉल मतलब कि खुद से पूछो किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स थे, और मतलब शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कैसे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। आप बताना वीडियो अगर आपको चाहिए होगी, और रिवीजन के लिए भी, ठीक है, रिवीजन के लिए बनाऊंगी। तो शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बनाएं कि टॉपिक्स लिख लेना, उसमें उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, आपको क्या क्या नहीं आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल में लिखना, और फिर उसमें क्वेश्चन आप सॉल्व करना। क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे उसको भी उस नोट्स में इंक्लूड करना, ठीक। उससे काफ़ी अच्छा होगा मुझे लगता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ, बोर हो गई हूँ थोड़ा सा। कौन सा लेते हैं, चलो ऑरेंज ले लेते हैं, बढ़िया चॉइस ना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हम लोग सपोज कर रहे हैं कि हमारा जुलाई तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अराउंड जुलाई, और हम बहुत ही खुश हैं, लेकिन हमें खुश नहीं हो रहा है, थोड़ी सी यहाँ पे क्वालिटी गंदी है, तो आप लोग चला लीजिए काम। यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करना है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, PYQ 11th कंप्लीट, अराउंड 11th नहीं, मेरा लिखने का मतलब 12th था, 12th कंप्लीट हो जाएगा जुलाई के। फिर हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलाउड, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये तो देने हैं। फिर हम देखो, जब हमारा मतलब वहाँ पे मान लो स्कूल में नहीं, हमारा तो खुद का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, स्कूल जाना बंद जब हो जाएगा, स्कूल बंद स्कूल बंद नहीं, स्कूल जाना बंद, मेरा कहने का मतलब था कि तो फिर अदर सब्जेक्ट पे जब भी आप स्कूल जाना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, इस पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, तो रेगुलर डे पे तो आप सारे सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह रही हूँ कि जब स्कूल आप जाना बंद कर देंगे तो फिर आपको इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन गया, कहाँ गया, भाड़ में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन गंदा लिखा है, ठीक है, मैं हटा ही देती हूँ उसको। तो हाँ, आपको जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर से ही सुन लो, समझ लो, बाद में 1-2 दिन पहले पढ़ के भी हो जाता है, मैंने किया है, सब लोग कर लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन ही है। और इंग्लिश, हिंदी भाई सबके अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये बहुत ही आसान होता है, हलवा सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, हलवा। लेकिन ये हलवा होता है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस ये हलवा होता है, स्कोरिंग होता है, लेकिन हलवा नहीं होता, हलवा बनाने में भी टाइम लगता है। तो स्कोरिंग तो होता है काफ़ी, क्योंकि जितना आप मैथ्स PCB को दोगे, PCMB को दोगे टाइम, उतना मुझे अगर इतना दे दो इसको ना, तो भाई आपसे मास्टर कर लोगे। लेकिन ठीक है, हमको कैसे पढ़ना है ये सब सब्जेक्ट, लिसन टू टीचर, जब क्लास में पढ़ाएं तो टीचर को सुन लेना है, और जब हम स्कूल बंद हो गया है तो हम इंग्लिश, हिंदी को भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। हमें 1 शॉट देख लेने हैं सारे चैप्टर्स के, DR सर भाई जिंदाबाद, उन्हीं से हमको पढ़ लेना है। इंग्लिश के लिए बता रही हूँ, ऑफ कोर्स, नॉट फॉर हिंदी, ठीक है। तो पैसेज सॉल्व करना हमको, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पैसेज आते हैं, उसको सॉल्व करना है, वीडियो देखना है कैसे करते हैं, उस पैसेज के लिए ट्रिक्स बताते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कैसे पेपर को अटेंड करते हैं, इंग्लिश हिंदी के लिए स्पेसिफिकली लोग वीडियो बनाते हैं, तो आप उसको देख लेना अच्छे से। फिर अब हम हिंदी इंग्लिश की बात कर ले स्पेसिफिकली, कि हिंदी में हमारे 10 चैप्टर हैं पोइट्री में, मतलब पोइट्री साइड गए, और 16 चैप्टर है प्रोज के, और एक हम देखेंगे 1 शॉट देख लेंगे, ठीक है, 1 शॉट देख लेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम, कि मतलब उसमें आंसर्स कैसे लिखा है, ठीक है। और फिर हम रिमेंबर करेंगे वर्डिंग्स, टर्म्स रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वर्डिंग्स आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं, ये सब हम जो है याद कर लेंगे, क्योंकि यही सब एग्ज़ाम कॉपी में हमको लिखना है। मतलब अभी तो नहीं याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भूल जाएंगे, तो लेकिन आपको याद क्या ऐसे पढ़ते वक्त उनको ज़्यादा ध्यान देना कि ये इस चैप्टर में ये वर्ड काफ़ी, मतलब लिख दूँगे आंसर तो आंसर एकदम चमक जाएगा, ठीक है। तो वैसा टाइप का। इंग्लिश की बात कर लें
इंग्लिश में फ्लैमिंगो और विस्टस 2 बुक है, तो उसमें 6 प्लस 8 चैप्टर हैं फ्लैमिंगो के, 8 चैप्टर हैं विस्टस के। तो हमको वन शॉट देख के उन्हें भी निपटाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने अलग अलग साइट्स पे होते हैं, और हमें रिमेंबर वर्डिंग्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्डिंग्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप आंसर में वो लिख देते हैं ना तो आंसर के 4 चांद लग जाते हैं। और इससे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया कि कैसे हम जब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे काफ़ी अच्छे से, और लगभग मैंने सारी बातें कर ली हैं। तो यस, यही मेरा प्लानिंग थी गाइस, ये मेरी प्लानिंग थी और काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आई गेस। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में, या फिर डीएम कर देना इंस्टा पे, और मैं कर लूँगी। और हम चलिए सब साथ में चैलेंज लेते हैं ये वाला, ठीक है। स्टार्ट करिए, बताइए आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं भी बताऊँगी आपको कि मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ। और बहुत ही मज़ा आएगा अगर आपने ये कर दिया भाई। सोचो भाई, जुलाई तक ओवर, जून तक ही ओवर हो जाएगा अगर आपने एकदम कंसिस्टेंटली कर लिया। लेकिन मान लो नहीं हुआ है तो भी मैंने बताया आपको कि जो है क्या है यहाँ पे कि आप एक जो जुलाई तक ख़त्म कर लें, जुलाई तक ही ख़त्म कर लीजिए, पर कर लीजिए, ठीक है। मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, सितंबर तक भी चलेगा। लेकिन मैंने जो प्लानिंग बनाई उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जुलाई तक ख़त्म कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा PYQ वगैरह करने के लिए, और ये सारे सब्जेक्ट्स को भी हम अच्छे से टाइम दे देंगे, ठीक। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको और भी स्ट्रैटेजी चाहिए रिवीजन वाली तो मुझे बता देना, मैं फिर से सोचूंगी, अपना दिमाग लगाऊंगी, जो भी है मेरी से बनाएंगे एक नया वीडियो। ओके गाइस, तो बाय बाय।